दोस्तों आज की कहानी है भाभी मैंने दाल सब्जी बना दी है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी मैंने दाल सब्जी बना दी है, खाना कितनी देर में खाएगी आप? लता ने अनीता से पूछा। बस 1 घंटे में कुछ जरूरी काम निपटा लूं तब तक तू पढ़ाई कर ले। अनीता ने जवाब दिया। अच्छा भाभी जब खाएगी तभी गरम गरम रोटी सेक दूंगी। लता बोली अभी तो इंग्लिश का काम कर ले, कल मैं देख लूंगी, मेरी छुट्टी है। अनीता ने कहा ठीक है भाभी कहकर लता पढ़ाई करने बैठ गई। डॉक्टर अनीता और उनकी बेटी पायल ही एक दूसरे की जिंदगी है। बस ये दोनों ही इतने बड़े घर में रहती हैं। डॉक्टर अनीता के पति कई वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में साल बसे थे। पायल अभी 10वीं कक्षा में है। डॉक्टर अनीता भी बहुत व्यस्त रहती हैं। उन्हें खाना बनाने के लिए एक नौकरानी की जरूरत थी। आस पड़ोस के जान पहचान वाले लोगों से उन्होंने कहा रखा था कि अगर कोई अच्छी खाना बनाने वाली मिल जाए तो वह रखना चाहती हैं। एक दिन लता की माँ अपनी बेटी को लेकर आई और कहने लगी इसे खाना बनाना आता है, जैसा आप कहेगी वैसा ही बनाकर खिलाएगी, आप इसे रख लीजिए। डॉक्टर अनीता को लगा कि ये 15-16 साल की लड़की क्या काम कर पाएगी और अभी तो इसकी पढ़ने स्कूल जाने की उम्र है। लता की माँ ने कहा कि वो सब संभाल लेगी, स्कूल भी नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर अनीता को लगा कि वह काफी जरूरतमंद है, अगर उन्होंने काम नहीं दिया तो कहीं और काम करेगी, इसलिए उन्होंने लता को रख लिया। लता की माँ ने बताया कि वह पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, बस इंग्लिश में कमजोर हैं। उसने डॉक्टर अनीता से आग्रह किया कि कभी कभी समय निकालकर उसे इंग्लिश पढ़ा दिया करे। अब तय ये हुआ कि लता रात का खाना बनाएगी और अगले दिन के लंच के लिए सब्जी बनाकर रख देगी। स्कूल से सीधी डॉक्टर अनीता के घर आकर रोटी बनाकर खिलाकर अपने घर जाया करेगी। सबकी दिनचर्या निर्धारित तरीके से चलती रही। डॉक्टर अनीता और पायल के खाने की रुचियां लता जल्दी ही समझ गई थी। उनकी पसंद समझने में उसे देर नहीं लगी। 15-16 साल की बच्ची रसोई ऐसे संभालती थी जैसे कोई गृहिणी 10-15 साल के अनुभव के बाद संभाल पाती हैं। रसोई का सारा सामान व्यवस्थित रहता और सफाई भी रहती। ये देखकर डॉक्टर अनीता बहुत खुश थी। जब भी समय मिलता वो उसे इंग्लिश पढ़ा देती। पायल उसे इंग्लिश बोलने का अभ्यास करवा देती थी। कभी लता की कोई परीक्षा होने वाली होती तो डॉक्टर अनीता कहती तू पढ़ने खाना में बना लूंगी, या कहती चल आज खिचड़ी बना ले। कभी परीक्षा के दिनों में खाना बाहर से मंगवा लेती। डॉक्टर अनीता पूरा ध्यान रखती कि काम की वजह से लता की पढ़ाई में कोई व्यवधान न पड़े। लता भी समय का पूरा सदुपयोग करती। खाना बनाते भी वो कोई फॉर्मूला याद करती रहती या कोई परिभाषा दोहराती रहती। डॉक्टर अनीता ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि पायल और लता के बीच कोई तनाव न हो। वो लता का ध्यान रखती थी, इसलिए पायल में असुरक्षा की भावना आ सकती थी। दूसरी ओर लता के शव विमान के आहत होने का डर था। डॉक्टर अनीता की दुनिया पायल थी, उसमें लता के प्रवेश होने से पायल को कोई अंतर नहीं पड़ा। पायल के लिए वह नौकरानी ही थी जिससे वह इज्जत से बात करती थी। हम उम्र होने के साथ दोनों 10वीं में थी, इसलिए पढ़ाई के बारे में बात कर लेती थी। पायल लता से हमेशा इंग्लिश में बात करती थी। लता को समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, बोलने में घबराती थी। धीरे धीरे पायल की कोशिशों से लता इंग्लिश बोलना सीख रही थी। पायल उसके उच्चारण दोष ठीक करवा रही थी। गणित में लता सबको पीछे छोड़ने की क्षमता रखती थी। अगर वह
गणित में कहीं अटक जाती तो लता से पूछने में उसे कोई संकोच न होता। डॉक्टर अनीता पायल का तो ध्यान बहुत रखती ही थी, लता की जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं करती थी। शाम के समय लता से कहती, चल पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक ले, मुझे चाय बना कर दे, तू पायल को भी दूध दे और खुद भी पी ले। लता कभी कहती, भाभी मैं चाय पी लूंगी, चाय नहीं मिलेगी, दूध पी, अभी पढ़ना भी है और काम भी करना है, इसलिए दूध तो तुझे पीना पड़ेगा। कभी दोनों को फल काट कर उनकी पढ़ाई की मेज पर रख देती। पायल अपने कमरे में पढ़ती और लता की पढ़ाई के लिए मेज कुर्सी बरामदे में लगा दी गई थी। समय बीतते देर नहीं लगती, दोनों की 10वीं की परीक्षा का परिणाम आने का दिन भी आ गया। लता को 89 अंक मिले और पायल को 91%। लता को गणित में पूरे 100% अंक मिले। सब बहुत खुश थे। डॉक्टर अनीता ने लता को 1000 रुपये इनाम में दिए तो कुछ संकोच के साथ उसने ले लिए। डॉक्टर अनीता और पायल एक हफ्ते के लिए छुट्टी मनाने केरला चले गए। डॉक्टर अनीता जानती थी कि पायल भी डॉक्टर ही बनना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने कक्षा 11वीं में आते ही उसे मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए सबसे अच्छी कोचिंग में प्रवेश दिला दिया। डॉक्टर अनीता ने लता से भी पूछा कि वो कक्षा 11वीं में कौन से विषय लेना चाहती हैं, आगे क्या बनना चाहती हैं। लता ने कहा कि वो विज्ञान लेगी और परिस्थितियों ने साथ दिया तो वह इंजीनियर बनना चाहेगी। कोचिंग की फीस देना लता के लिए संभव नहीं था। डॉक्टर अनीता से वह यूं ही कोई मदद लेगी नहीं, ये वो भी जानती थी। उसके स्वाभिमान को भी वो आहत नहीं करना चाहती थी। अब ये निश्चय किया गया कि गणित तो वह खुद कर लेगी, रसायन विज्ञान और भौतिकी में डॉक्टर अनीता मदद कर दिया करेगी। कंप्यूटर का प्रयोग करना पायल उसे सिखा देगी। अपनी दूसरी सहेलियों से वो कोचिंग के नोट्स ले लिया करेगी। 2 साल पलक झपकते बीत गए। बोर्ड की परीक्षा हो चुकी थी। अब दाखिले के लिए कई परीक्षाएं दोनों को देनी थी। पढ़ाई में इतनी मेहनत करने के बावजूद लता रसोई का काम लगभग पूरा संभाले हुए थी। केवल बोर्ड की परीक्षा के समय डॉक्टर अनीता ने छुट्टी ली थी। उस समय भी जब थोड़ा बहुत समय मिलता तो वो रसोई के काम में हाथ बटा देती। जब से वो डॉक्टर अनीता के घर काम पर लगी थी उसका पूरा दिन उन्हीं के घर पर बीतता। बस रात को सोने अपने घर जाती थी। पायल को अपने शहर में दाखिला नहीं मिला। MBBS करने उसे नागपुर जाना पड़ा। सब बहुत खुश थे। डॉक्टर अनीता ने सोचा कुछ दिन सुनापन लगेगा फिर आदत पड़ जाएगी। डॉक्टर अनीता पायल को भेजने की तैयारी में लग गई। उसके लिए नए कपड़े, नया मोबाइल, नया लैपटॉप खरीद लाई। पहली बार उसके साथ गई और नागपुर छोड़ रही। अब लता डॉक्टर अनीता और भी ध्यान रखने लगी। लता शहर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसका दाखिला स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया पर वहां फीस बहुत थी। डॉक्टर अनीता ने खुद गारंटी लेकर बैंक से शिक्षा के लिए कर्ज दिलवाया। पायल के पुराने कपड़े लता ने हमेशा पहने थे, कुछ नए लेकर दे दिए। पायल का मोबाइल और लैपटॉप भी उसे मिल गया। अब लता को अपना लक्ष्य सामने दिखने लगा था। पायल के जाने से घर में सूनापन आ गया था। लता अब रात को भी घर नहीं जाती थी। डॉक्टर अनीता ने उसके रहने का प्रबंध बरामदे के साथ बने एक छोटे कमरे में कर दिया था। अब वह सप्ताह में एक बार ही अपने घर जा पाती थी। अपने बसाए पैसों में से उसने एक साइकिल खरीद ली थी। बहुत समय कॉलेज और पढ़ाई में निकल जाता था, फिर भी खाना वह नियत समय पर बना ही देती थी। आते जाते बाजार से घर का जरूरी सामान भी वहीं लाने लगी थी। तीव्र बुद्धि तो वह थी ही, मेहनती भी बहुत थी। किस्मत ने उसे डॉक्टर अनीता जैसी संरक्षण भी दे दी तो वह अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ रही थी। कॉलेज से आने का कोई निश्चित समय तो था नहीं। इस
लिए घर की एक चाबी अब लता के पास रहती थी। अपनी सुविधा से जब जोश आए खाना बनाकर रख देती थी। डॉक्टर अनीता जब आती तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेती। 4 साल बीत गए। लता के कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आने लगी। लता अब भी शहर के बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसे स्थानीय वुमेन्स पॉलिटेक्निक में व्याख्याता की नौकरी मिल गई। तब भी वह उसी तरह डॉक्टर अनीता के साथ रहती रही, खाना बनाती रही। जब भी डॉक्टर अनीता कहती कि अब वो काम छोड़ दे, वो किसी और को रख लेगी, तो लता नाराज हो जाती। कहती कि वह बस अपना और अपनी भाभी का खाना ही तो बनाती हैं, ये काम तो अपने घर का है, ये तो वो नहीं छोड़ सकती। लता को जब पहली तनख्वाह मिली तो वह डॉक्टर अनीता के लिए एक साड़ी और पायल के लिए कुछ किताबें ले आई। डॉक्टर अनीता ने कहा, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी, अभी तुझे बैंक का कर्ज भी चुकाना है। अरे भाभी, वह भी सूख जाएगा, मेरा खर्च ही क्या है। लता ने कहा, अच्छा चल ठीक है, खूब कमा खूब खर्च कर। डॉक्टर अनीता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। पायल को भी किताबें पसंद आई। वो कहने लगी, लता तू तो मुझसे बहुत ज्यादा कमाने लगी है, मुझे तो इंटर्नशिप में बहुत कम पैसे मिलते हैं और अभी आगे भी पढ़ाई का लंबा रास्ता बसा है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। ये किताबें नागपुर जाते समय ट्रेन में पढ़ूंगी। पायल ने कहा। इस पर डॉक्टर अनीता कहने लगी, तुम दोनों ने अपने लक्ष्य खुद सुने हैं। लता और पायल एक साथ बोल पड़ी, वो तो हैं। कुछ दिन में छुट्टियां समाप्त हो गई। पायल हॉस्टल चली गई। लता और डॉक्टर अनीता अपने अपने काम में व्यस्त हो गई। लता नौकरी करते 1 साल हो गया था। पायल की इंटर्नशिप समाप्त होने वाली थी। फिर उसे जी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी थी। एक दिन लता अनीता के पास आकर कहने लगी, भाभी आपसे कुछ जरूरी काम है, बोलना, इतना संकोच क्यों कर रही हैं। डॉक्टर अनीता ने कहा, भाभी वो राजेश हैं और वो। लता ने बताया, अच्छा तुझे पढ़ाई और काम के बीच डेटिंग की फुर्सत कब मिल गई भाभी। लता थोड़ा शर्मा गई। वैसे ये राजेश करते क्या है। डॉक्टर अनीता ने पूछताछ की। भाभी अभी M.Tech किया है, आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं। लता ने बताया, तूने पसंद किया है तो अच्छा तो होगा ही। डॉक्टर अनीता ने कहा, ऐसा कर उसके माता पिता को और अपनी माँ और भाई को रविवार को मेरे घर बुला ले, सब तय कर लेंगे। मैं तेरी माँ से पहले ही बात कर लूंगी। डॉक्टर अनीता ने कहा। रविवार रात के भोजन लिए डॉक्टर अनीता ने लड़के वालों को निमंत्रण भेज दिया। राजेश और उसका परिवार सबको अच्छा लगा। राजेश के परिवार से माता पिता ही आए थे। बड़ी बहन की शादी 1 साल पहले हो चुकी थी। राजेश की पसंद उन्हें पसंद आ गई। डॉक्टर अनीता ने जल्दी ही आर्य समाज मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। डॉक्टर अनीता के घर की एक चाबी अभी भी लता के पास रहती है। यद्यपि उन्होंने एक लड़की खाना बनाने के लिए रख ली है, फिर भी जब भी समय मिलता है लता अपनी भाभी की पसंद का कुछ बनाकर रख जाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।